Good evening, students. In the previous lecture, we completed vector product. Now we will discuss about Lami's theorem. This theorem makes numericals easy, or you can say easier. So today's topic is Lami's theorem. LAMI'(S). Short's name is Lami's theorem. तो Lami's theorem क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं. मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक फोर्स ये वाला हो गया, दूसरा फोर्स मान लीजिए ये वाला हो गया, तीसरा फोर्स मान लीजिए क्या होगा, ये वाला हो गया. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर क्या करेंगे, 3 फोर्स या 3 वेक्टर एक्ट करेंगे. इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया वेक्टर बी नाम दिया, इसको मैंने क्या दिया वेक्टर सी नाम दिया. राइट. ये वाला जो एंगल है बी और सी के बीच में जो एंगल है, मान लीजिए ये आपका एंगल हो गया अल्फा. राइट. ए और बी के बीच में जो एंगल है इसको मैंने मान लिया गामा, तो ये आपका गामा हो गया. ठीक है. और ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको मैंने नाम दिया बीटा, तो ये आपका एंगल क्या होगा, बीटा होगा. अब देखो ये 3 फोर्स हैं या 3 वेक्टर है जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और तीनों फोर्स या तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है. किसमें है, इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा. है ना. मैं कहूँगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कम्स आउट टू 0. है ना. इन तीनों का जो रिजल्टेंट है बेसिकली कितना आएगा, आपका 0 आएगा. अच्छा. लामिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लगे और तीनों आपके इक्विलिब्रियम में है बोले तो रिजल्टेंट कितना है, 0 है. तो कितना आएगा, ये आपका आएगा ए अपॉन में कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा. बी अपॉन में कितना आएगा, साइन बीटा आएगा. और सी अपॉन में कितना आएगा, साइन गामा आएगा. दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम. ठीक है. ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिया तो मैंने एंगल लिया अल्फा. अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल बी और सी के बीच में. यानी कि ऊपर मैं वेक्टर ए लेके चलूँगा तो नीचे मैं एंगल लेके चलूँगा बी और सी के बीच में. ऊपर मैंने बी लिया तो एंगल मैं लेके चलूँगा ए और सी के बीच में. है ना. ये आपका ए है और ये सी है, बीच में एंगल बीटा है. ऐसे मैंने ऊपर अगर सी लिया तो एंगल मैं लेके चलूँगा ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में एंगल क्या गामा है. तो क्या होता है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में क्या होता है, साइन गामा होता है. ऐसे बोलिए कि जैसे आपका वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा. है ना. ऐसे भी कह सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा. सिमिलरली क्या आएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, साइन बीटा आएगा. सिमिलरली सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, साइन गामा आएगा. है ना. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट की आएगा, यहाँ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के होगा, और यहाँ भी आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होगा, के होगा. यहाँ से के निकालेंगे तो कितना आएगा, ए अपॉन साइन अल्फा यहाँ आ गया. यहाँ से के निकालेंगे तो कितना आएगा, बी अपॉन साइन बीटा यहाँ पर आ गया. और यहाँ से के निकालेंगे तो कितना आएगा, सी अपॉन साइन गामा. सो दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम. है ना. आप ये बोल सकते हैं कि वेक्टर दिस द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स. ऐसे क्या होगा, वेक्टर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स. अदर 2 वेक्टर्स बोले तो बी के अलावा कौन से वेक्टर्स है, ए और सी. तो ए और सी के बीच में एंगल कितना आएगा, आपका बीटा आएगा. तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, साइन बीटा आएगा. तो बी कितना आएगा, के साइन बीटा आएगा. ऐसे सी कितना आएगा, के साइन गामा आएगा. यहाँ से के निकालेंगे तो कितना आएगा, ए अपॉन साइन अल्फा. यहाँ से के निकालेंगे तो कितना आएगा, बी अपॉन साइन बीटा. और यहाँ से अगर के निकालेंगे तो कितना आएगा, सी अपॉन साइन गामा. राइट. दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम. एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या 3 वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट कितना है, 0 है. सो दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच आर टेकन इन द सेम ऑर्डर. मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर क्या होगा, ए हो गया. दिस इज वेक्टर ए हो गया. ये आपका क्या होगा, ये आपका वेक्टर क्या होगा, बी हो गया. तो ये आपका क्या है, वेक्टर बी है. और ये आपका क्या है, वेक्टर सी होगा. तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर सी हो गया. दिस इज वेक्टर सी. ध्यान रखिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो उसका अर्थ क्या होगा, जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर. देखो ए बी और सी क्या है, सेम ऑर्डर में है. बी का टेल ए के हेड को टच करेगा, ऐसे सी का टेल क्या करेगा, बी के हेड को टच करेगा. ऐसे ए का टेल क्या करेगा, सी के हेड को टच करेगा. ध्यान रखिएगा, अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता है बोले तो वो इक्विलिब्रियम में होते हैं,
तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, हमने ए और बी में एंगल कितना लिया? ए और बी के बीच का एंगल आपका, ए और बी के बीच का एंगल आपका गामा, कौन सा है? गामा। तो ए कौन सा होगा? कौन सा एंगल होगा? 10 वोल्ट भी एंगल गामा, तो ये आपका जाएगा एंगल गामा आएगा। सही कह रहा मैंने? ये देखो, ए का भी क्या होगा? टेल हो गया, और बी का भी क्या होगा? टेल हो गया, तो एंगल क्या आएगा? गामा आएगा। सिमिलरली ए और सी में एंगल क्या? बीटा है। तो ए कौन सा हो गया? ये आपका ए है, और ये आपका क्या है? सी है। इसको आगे मैं एक्सटेंड करूँगा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? बीटा बनेगा। तो ये एंगल आपका कितना होगा? बीटा हो गया। सिमिलरली आपका जो बी और सी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, बी और सी एंगल क्या? अल्फा हो गया। तो इसको आगे मैं एक्सटेंड करूँगा, तो आपका ये बी हो गया और ये क्या होगा? सी हो गया। दोनों के बीच में एंगल क्या है? अल्फा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर। राइट, दिस इज कॉल्ड लावेस थ्योरम। ठीक है, हो गया ना? देखो, ये आपका ए हो गया, राइट। अब एंगल किसके बीच में लेके चलेंगे? बी और सी के बीच में। तो ये आपका बी है और ये आपका सी है, बी और सी के बीच में एंगल क्या? अल्फा है। तो कितना होगा? ए कोसाइन अल्फा। ऐसे में क्या लिखा? बी लिखा। अब एंगल लेके चलेंगे ए और सी के बीच में, तो ये आपका ए है और ये क्या है? सी है। ए और सी में एंगल क्या है? बीटा है। तो कितना होगा? बी कोसाइन बीटा। सिमिलरली क्या आएगा? सी। अब एंगल के क्या लेके चलेंगे? ए और बी के बीच में, तो ए कहाँ पर? ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। तो कितना होगा? सी अपॉन साइन गामा। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ लावेस थ्योरम? तो अब हम इसका करेंगे प्रूफ ऑफ लावेस थ्योरम। अच्छा, हमने स्टडी किया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है? 0 है। हमने भी लिखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है? 0 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? इसमें ऐसे लिखूँ इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी काम करते हैं, दोनों साइड में क्या करेंगे? ए के साथ क्या लेके चलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों साइड में क्या करेंगे? ए के साथ क्या लेके चलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलेंगे। तो कितना आएगा? ये आपका आएगा ए क्रॉस, यहाँ कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस में क्या आएगा? वेक्टर बी। यहाँ कितना आएगा? माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। राइट, ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ जी बताइए। इसके साथ क्रॉस लेके चलिए, बोलो ए क्रॉस से कितना होता है? ए क्रॉस से होता है 0। ये आप जानते हैं, अभी तो हमने खत्म किया वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? ए क्रॉस बी। तो ये कितना होगा? ए क्रॉस बी हो गया। और ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस ए क्रॉस सी। इसको मैं दिया प्लस सी क्रॉस सी। अरे है ना यार, देख सकते हैं, है ना? हम जानते हैं जो आपका, चलो बताए तो आपको कि आपका जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस सी। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है किसको भी करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। जो इस माइनस को उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस ए क्रॉस सी कैन बी रिटन एज सी क्रॉस सी। राइट, तो कितना हो गया? ये आपका हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसको गोले के अंदर बंद कर दो, ये गोले के अंदर क्या होगा? बंद होगा। राइट, सही कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, डाल दिया 1। अब हम जानते हैं क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा? आपका 0 होगा। राइट, तो यहाँ से अगर मैं वही लिखूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे? बी के साथ क्या लेके चलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो कितना आएगा? ये आएगा वेक्टर बी क्रॉस, यहाँ कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस क्या आएगा? वेक्टर बी आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? माइनस में वेक्टर बी क्रॉस क्या आएगा? वेक्टर सी आएगा। ये वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर बी। हो गया। ये कितना आएगा? बी क्रॉस ए। सो दिस कैन बी रिटन एज बी क्रॉस ए। बताइए बी क्रॉस बी कितना होता है? 0 होता है। इसको क्या लिखेंगे? माइनस में बी क्रॉस सी, है ना? इस माइनस को आप यहाँ ले आओ, तो इस माइनस को उठा कर यहाँ ले आए। बताइए माइनस बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज
इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। जो ए क्रॉस बी होगा है बी क्रॉस सी के इक्वल है, इसे भी बुरा लगा दो, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, राइट। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम क्या कर सकते हैं, अरे बोलो बोलो क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। दिस कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट। हाँ जी, ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए हो गया बी हो गया। सर बोलो ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको कहा गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है, दोनों के बीच एंगल है गामा, तो यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा साइन गामा, दिस कम्स आउट टू साइन गामा, राइट। अच्छा, बी क्रॉस सी हो गया, यहाँ कितना आएगा, बी आएगा, उसके साथ में कितना आएगा, सी आएगा, राइट। बोलो कितना एंगल आएगा बी और सी में, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो क्या आ गया अल्फा, तो यहाँ कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया साइन अल्फा। सी क्रॉस में कितना आएगा, सी आ गया, ए आ गया, है ना। बोलो सी और ए में एंगल क्या है, ये आपका क्या है, सी है और ये आपका ए है, दोनों एंगल क्या बीटा, तो ये कितना हो गया साइन बीटा, साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, ए बी सी से, राइट। तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा साइन गामा अपॉन में कितना हो गया, सी हो गया, यहाँ कितना आएगा, यहाँ का साइन अल्फा अपॉन में कितना हो गया, ए हो गया, यहाँ कितना हो गया साइन बीटा अपॉन में कितना हो गया, बी हो गया, है ना। रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ए अपॉन में कितना हो गया साइन अल्फा हो गया, यहाँ कितना आएगा, बी अपॉन में कितना आएगा साइन बीटा आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, सी अपॉन में क्या आएगा, साइन गामा आएगा। अरे ये क्या है, ये तो लामिस हो रहा है ना। तो क्या होगा, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, दिस इज द प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम। ऐसे हम क्या करेंगे, लामिस थ्योरम को प्रूव कर देंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ही पॉइंट पे 3 फोर्स लगेंगे और तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम। तो ये था प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम। आइए इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, बोलता है कि यहाँ एक ये दीवार है और यहाँ एक ये दीवार है, यहाँ पर एक रस्सी है ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पर भी एक रस्सी है और यहाँ पर एक वेट है ऐसा मान लीजिए। ये भी क्या होगा, रस्सी होगा, ये भी क्या होगा, रस्सी होगा, ये क्या होगा, वेट हो गया। इसको थोड़ा कम स्लैंट बनाते हैं, ऐसे हो गया। ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है, बताओ कितना मान लें, और ये वाला जो एंगल है ये बोलो कितना मान लें। मान लेते हैं ये वाला एंगल है 20 डिग्री, मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 10 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो गया। यहाँ पर कितना होगा 20 हो गया, तो कितना होगा 10 हो गया, ये 10 होगा तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा आपका 10 होगा, ये 20 होगा तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा आपका 20 होगा, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होता है 180, ये 10 ये 20, तो ये कितना आएगा 10 कम्स आउट टू 150, तो ये वाला एंगल आएगा आपका 150, कितना आएगा 150, राइट। अच्छा ये एंगल क्या 90 है, ये कितना 10 है, तो पूरा एंगल कितना आएगा 100 आएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये पूरा एंगल कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया, तो ये आपका 100 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल क्या है 20 है और ये एंगल 90 है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला आपका एंगल कितना आएगा, दिस एंगल कम्स आउट टू 110, क्या आएगा 110, है ना, कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एंगल तो निकाल ही सकते हैं। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, एक रस्सी है, एक रस्सी है, एक वेट है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये वेट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सब कुछ रेस्ट में है। तो वैसे ये कहने है हमें टेंशन निकालनी है, रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा। तो रस्सी है तो रस्सी में यहाँ टेंशन कितना मान लिया, यहाँ टेंशन मैंने T1 मान लिया, और यहाँ टेंशन मान मैंने कितना मान लिया T2 मान लिया, और नीचे क्या लगेगा, नीचे वेट लगेगा, तो वेट कितना आएगा, वेट आपका mg आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा mg होगा। तो देखिए उस पॉइंट पे कितने फोर्स लगे, 3 फोर्स लगे, एक कितना होगा T1 हो गया, एक कितना होगा T2 हो गया, और एक कितना होगा mg हो गया। अलग से बनाओ,
तो ये वाला आपका जो फोर्स है वो T1 है, ये वाला जो आपका फोर्स है वो कितना है T2 है, ये वाला एंगल कितना है आपका 150 है, ये आपका कितना हो गया वेट है mg हो गया, है ना। ये वाला जो आपका एंगल है वो कितना 100 डिग्री है, और ये वाला आपका जो एंगल है वो कितना है 110 यानी 110 डिग्री है, राइट। अब लगाओ लामिस थ्योरम, बोलो क्या आएगा T1 अपॉन में कितना आएगा साइन 110, है ना। T1 अपॉन में कितना आएगा साइन 110, यहाँ कितना आएगा T2 आएगा, यहाँ कितना आएगा साइन 1003 हो गया साइन 100, ठीक आएगा। यहाँ आपका mg आएगा और साथ में क्या आएगा साइन 140, तो कितना हो गया साइन 140। तो ऐसा निकालेगा तो लामिस थ्योरम लगा दिया, है ना। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो T2 निकल आएगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा T1 का वैल्यू निकल आएगा ना। इनको इक्वेट करेंगे तो T2 निकल आएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो T1 निकल आएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, ऐसा हम T1 T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक और